जी। तो ठंड है, हम तो खैर इस्लामाबाद में होते हैं, यहाँ पर तो नहीं है सच में, लेकिन ठंड काफी है। हाँ। अच्छा, एमेल्यूरेट का क्या मतलब है? टू टॉलरेट वेरी मच। अमीनेबल। अमीनेबल। अमीनेबल मीन टू फैसिलिटेट। नहीं, वो तो मैंने किया है। मती होना। सर इंग्लिश में बताएं, मुझे समझ नहीं आया। ओबीडियंट। ओबीडियंट, हाँ, अमीनेबल ओबीडियंट। अमेनिटी। अमेनिटी मीन टू फैसिलिटेट, वो सहूलतें प्रोवाइड करना। अच्छा जी, एमिकेबल। और एमिकेबल मीन एमिकेबल, सर नहीं याद, इसका नहीं याद आ रहा मुझे। एमिकेबल फ्रेंडली। ओ हाँ, बिल्कुल एमिकेबल फ्रेंडली। एमनेस्टी। एमनेस्टी मीन टू गिव ऑफिशियल पर्डन या गवर्नमेंट पर्डन, यानी किसी को इस्तिस्ना देना है किस्म का। अच्छा जी, एमॉर्फस। अमॉर्फस मीन शेपलेस। एमोरल। एमोरल मीन हैव नो सेंस ऑफ राइट एंड रॉन्ग। ठीक हो गया। अनेक्रोनिज्म। एनाक्रोनिज्म मीन समथिंग दैट इज आउट ऑफ हिस्ट्री, मतलब बहुत ही टिपिकल से बिल्कुल डिफरेंट चीज हो। ठीक हो गया। एनोलॉजी। एनोलॉजी मीन कंपैरिजन। कंपैरिजन। और अब्रेशन। एब्यूरेशन मीन डेविएशन फ्रॉम स्टैंडर्ड, नॉट टिपिकल। वेरी गुड। अबेट। abate mean to reduce. एबहॉर। Abhor to hate very much. अफेबल। Affable mean friendly, kinship, friendship. ओके। एफिनिटी। Affinity, affinity mean हम्म। affinity mean attraction, friendship. ठीक है। और अफेबल। Affable is फ्रेंडली नेचर है सर, शायद, या कुछ इस तरह का है, समझ कंफ्यूजन हो रही है इन दोनों में। फ्रेंडली फ्रेंडली। हाँ। affinity mean kinship और affable mean friendly. एजुलेशन। adulation mean to flatter, किसी की excessive admiration. अच्छा जी। एडमंट। Adamant mean stubborn, just like a diamond in nature. ठीक है। एडमोनिश। Admont to scold gently. डेक्स्ट्रस। Dexterous, adorate, wayward. अच्छा जी। अडल्ट्रेट। Adulterate mean to flatter very much. नहीं, to बिल्कुल। contaminate. और एजुलेशन। Adulation mean to flatter और adulterate mean to contaminate. बिल्कुल ठीक है। एवर्स का नाउन क्या होगा? Averse का नाउन किसका हाँ। सर? एवर्स Adverse का। का? एवर्स एवर्स, AVERSC। Adversity, aversion. एवर्जन। एवर्जन। Aversion, हाँ। ठीक है जी। क्यूरी तो नहीं है आपकी? नहीं सर, फिलहाल तो कोई नहीं है। वो लास्ट टाइम मैंने एक्सरसाइजेज और सर वो भेजी थी प्रेसी, वो अभी तक चेक नहीं किया, आपको शायद टाइम नहीं मिला, वरना तो आप कर अ, लेते। असल में मेरा ना सर्वाइकल का इशू हुआ था, मैं अभी कर लेता हूँ। अच्छा सर, ठीक है। हाँ जी बिल्कुल, मैं अलिशबा भी कर लेता हूँ बेटे, ठीक है सर। क्लास के बाद। मोहम्मद अजहर। मोहम्मद अजहर, आवाज आ रही है? अलैक्म सर। वालेकुम सलाम सर, कैसे हैं आप? सर ठीक ठाक। कैसी तबीयत है? सर अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक सर। नाश्ता वाश्ता कर लिया आपने? नहीं सर, अभी करना है सर। ओहो, लेट उठे हुए हैं। नहीं सर, वो टाइम नहीं मिलता सर। अभी सुबह से लगा हुआ था सर, थोड़ा प्रैक्टिस कर रहा था। अच्छा अच्छा, सही। कैसी जा रही है प्रैक्टिस आपकी? बस सर, वही टाइम देना पड़ेगा, वो थोड़ा इशू होता है सर। हम्म। रूटीन थोड़ी सी डिस्टर्ब है, तो टाइम काफी। ट्रांसलेशन में कितना टाइम लगता है? सर ट्रांसलेशन ये पिछली तो इजी थी सर, इसमें तो हम्म। इतना टाइम नहीं लगा है। बाकी अमूमी तौर पे सर वो थोड़ा लग जाता है, आधा घंटा अच्छा, एक पैसेज पे? सर। अच्छा, गुड है ये। 10 मिनट तक आ जाएगा इंशाल्लाह ना?
प्रैक्टिस के साथ अच्छा 10 से भी कम आ जाएगा। सर। अच्छा सर, एमएलयू रेट। एमएमली रेट सर बेहतरी लाना, बेहतर करना सर उसको। ठीक है। अमीनेबल। अमीनेबल काबिल एतबार सर। अच्छा जी। अब्रेशन। अब्रेशन, अब्रेशन डेविएशन फ्रॉम स्टैंडर्ड सर। वेरी गुड। और एमॉर्फस। एमोरफस सर गैर तारीखी, इस तरह का कोई है सर। तो फिर एनाक्रोनिज्म का क्या मतलब होगा? हाँ सर, वो गैर तारीखी है। एमोरफस सर नहीं आ रहा सर। एमॉर्फस का मतलब होता है शेपलेस। शेपलेस सर। 10 मरतबा आपको हो। amorphous shapeless, amorphous shapeless, amorphous shapeless, amorphous shapeless, amorphous shapeless, amorphous shapeless, amorphous ठीक हो shapeless, amorphous shapeless। ठीक हो गया जी। आमिर सही साहब, सलाम अलैकुम। जी वालेकुम सलाम सर, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? हाँ जी, मैं खैरियत से हूँ। आप कैसे हैं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक ठाक। कैसी जा रही है पढ़ाई आपकी? सही जा रही है, साथ साथ करके भेज रहा हूँ आपको सर। कुछ थोड़ा सा पीछे हूँ ट्रांसलेशन में, बाकी तो ठीक है। एक दो ट्रांसलेशन पीछे। ट्रांसलेशन में कितना टाइम लगता है अब? सर अगर तो एक एक फिक्रा देख के तो वो ट्रांसलेट तो हो जाता है, लेकिन उसको रिफाइन करने में दो तीन दफा फिर उसको दोबारा चेक करना पड़ता है, करेक्शन करनी पड़ती है, तो इसलिए आधा घंटा लग सकता है इसमें। एक पैसेज पे? जी जी। अच्छा, चले आहिस्ता आहिस्ता ये कम हो जाएगा। जी। एडुलेशन का क्या मतलब है सर? एडुलेशन का मतलब होता है सर खुशामद, जरूरत से ज्यादा तारीफ करना। अच्छा जी। और अडल्ट्रेट? ये उसमें आता है मिक्स करना किसी को, वो क्या करना, इंग्लिश में क्या कहते हैं, कंटेमिनेट। मिलावट को कहते हैं उर्दू में। ठीक है, कंटेमिनेट। जी जी, कंटेमिनेट। और सर अफेबल? जिससे आसानी से बात की जा सके, प्लीजिंग ठीक है। पर्सनैलिटी। एफ्लुएंट? सर ये तो कहते हैं उसको जिसके पास माल ज्यादा हो, यानी अच्छे उसमें सेंस में कहते पॉजिटिव, हैं। साइड साहिब सर्वर। सरवत जिसे कहते हैं आप। ठीक है जी। और आपसे पूछता हूं मैं, अबाउट? अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट को कहते हैं और अबाउट का नाउन क्या होगा? अबॉर्शन। ठीक है। और रिवर्स का क्या मतलब होता है? रिवर्स, रिवर्स, AVERSE। उसका मतलब उलट होता है मेरे ख्याल में, अपोजिट। मुतजाद होना, किसी चीज को रिपेल करना। इसका नाउन क्या होगा? एडवर्स, नहीं, एवर्जन। एवर्जन, सॉरी, एवर्जन, सॉरी। एडवर्स का नाउन क्या होता है? एडवर्सिटी। एडवर्सिटी। जी। ठीक है जी। शाही सलीम साहब, जी सर, शायद अर्ज कर रहा हूँ सर। कैसे हैं हुजूर आप? सर अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का एहसान है। आपकी सेहत ठीक है सर? हाँ जी, अल्लाह का शुक्र। कैसी तबीयत है? मौसम एंजॉय कर रहे हैं? जी जी सर, शुक्र अल्लाह का सर, अल्हम्दुलिल्लाह। लाहौर में तो सर काफ़ी मामला ठीक है सर। सही सही। MLU रेट सर? सर अमेलियोरेट सर, चीज़ में बेहतरी लाना सर। ठीक है। अमीनेबल? एमिन एमिनेबल सर, काबिल कबूल होना। हाँ, या ओबीडियंट होना। ओबीडियंट होना सर। एमेनिटी? अमेनिटी सर, जो सहूलत दी जाती है, ये तो काफ़ी मतलब ये मीडिया का भी एक वर्ड है ये, अमेनिटी। ठीक है जी। एमनेस्टी? एमनेस्टी सर, किसी को, किसी ग्रुप को ओवरऑल सर, सब काफी लोगों को माफी दे देना सर, आम माफी जिसे कहते ठीक है। एम्बियंस? हैं। एम्बियास, एम्बी एम्बियंस सर, एम्बियंस सर जो बोलते हैं, एम्बियंस। एम्बियंस भी बोलते हैं, कुछ एम्बियंस भी बोलते हैं। माहौल जिसको कहते हैं सर, माहौल, माहौल जिसको कहते एटमॉस्फेयर। हैं। जी सर, जी सर। वेरी गुड जी। सर, और एब्निगेट? सर एब्निगेट तो वो था ना सर, किस चीज को छोड़ देना, तर्क कर देना सर। ठीक है जी। अबेट? अबेट सर, वो ये कम करना, किसी चीज को सबसाइड करना, रिड्यूस कर देना राइट। सर। अच्छा जी। एमोरल? एमोरल हो गए? नहीं सर, इमोरल नहीं पूछा सर आपने। एमोरल? इमोरल, इमोरल सर, वो ये मोरल से उल्टा, जो गैर अखलाकी मतलब होना।
नहीं, वो immoral। इमोरल होता है। ये अच्छा, एमोरल। immoral। एमोरल का अ, मतलब है विदाउट मॉरल फीलिंग। किसी चीज की सही या गलत की पहचान ना होना सर, गैर गैर बिल्कुल ठीक है। अखलाकी। जी सर। बिल्कुल ठीक। सर और सर बाकी आपकी क्यूरी, कोई क्वेश्चन? सर कोई नहीं सर, बस वो प्रेसी सेंड की हुई सर, अगर काइंडली टाइम हो तो सर वो काइंडली देख लीजिए मैं सर। जी अभी चेक, आपने सर सुबह सर भेजी है मेरे ख्याल। नहीं सर, नहीं। कल भेजी थी सर। ओके ओके, मैं बस ये क्लास के बाद चेक करके सर भेज सर दूँ। नो इशू सर, नो इशू, इट्स योर डिस्क्रिप्शन सर। थैंक यू जी, थैंक यू। सर वजी मलिक। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, कैसे हो आप? ठीक ठाक, कैसी तबीयत है? अल्हम्दुलिल्लाह सर, बेहतरीन। कैसे जा आप रहे मामला आता है जिंदगी? बेहतरीन जा रहे हैं सर जी। अच्छा जी। ये बताएं कि एक्यूट का क्या मतलब होता है? क्यूट का मतलब होता है सर जी शॉर्ट माइंडेड, ठीक है। एजुलेशन। फ्लैटसी, अडमंट। एडामंट, स्टबर्न, ठीक है। और एडवर्स। एडवर्स, एडवर्स अनफेवरेबल, एडवर्स का नाउन क्या होगा? एडवर्सिटी, एडवर्स, ठीक। और अबेट। अबेट, कम करना। कम करना। अबेट का वो क्या होगा? हाँ, असल में सर कोई टाइमिंग ही इसी तरह है दफ्तर की, तो फिर यार बस यही इन्हीं मामलात में निकलना है आगे। इंशाल्लाह सर। और ये बढ़ते जाएंगे, ये मैं आपको बताऊं ना। आप एसओ भी बन गए, उसके बाद मजीद बढ़ते जाएंगे, ये जिंदगी है शायद। सर एसओ का तो इतना शौक नहीं है, लेकिन शो क्यों नहीं चल है? सर एसओ ऑफिस लाइक जॉब है, मुझे फील्ड की जॉब पसंद है। तो फिर आप यहाँ पे क्या कर रहे हो? सर मैं बेसिकली एजेके से हूँ, तो वहाँ कुछ तहसीलदार की पोस्ट हैं और नायब तहसीलदार की, उनके लिए कर रहा ओके ओके ओके। ठीक है, ये तो अच्छी बात है। हूँ। जी सर। एसओ के लिए तो वैसे भी मेरे पास अभी 3 साल हैं सर जी, जॉब के लिए मेरी तो 5 साल सर्विस हुई अच्छा। है। जी सर। अच्छा, जबरदस्त जी। चलो आज आप ही पढ़ लो फिर। जी सर। एनार्की, हाँ जी। नाउन, absence of government or control, lawlessness, disorder. The country fell into a state of anarchy after the uh, रेबल्स। rebels kidnapped the president and locked the legislature inside the capital. कैपिटल बिल्ड, वो जो अमेरिका में बिल्डिंग है उसे कहते हैं पार्लियामेंट की। ठीक ठीक। The word does not have to be used in its strict political meanings. You could say that there was anarchy in the uh, किंडरगार्टन। बच्चों का जो kindergarten स्कूल होता है। when the teacher stepped out of the door for for a moment. You could say it, and you would probably be right. The word anarchy and monarchy मोनार्की। are, जी sir, are closely related. Anarchy means not leader. Monarchy, a government headed by the मोनार्की। king, or a monarchy by the a government headed by the king or queen means one leader. ठीक है। Anecdote, noun, a short account of a humorous or ह्यूमरस। engaging incident. Humorous, ठीक। ह्यूमरस किसे कहते हैं? Account of humorous, मजाहिया। मज़ाहिया, ठीक। रिवीलिंग का मतलब होता है चश्म कुशा। इज़हार करना, अच्छा। इजहार करना। जी सर। The old lady kept the motorcycle gang thoroughly amused with anecdote after anecdote about the cut little dog. Fred told an anecdote about the time Sally got her big toe stuck in the bowling ball. The vice president set the crowd to ease with anecdote about his childhood desire to become a vice president.
to say that the evidence of life on other planets is merely anecdotal is to say that we have not captured any aliens, but एलियंस simply aliens. एलियंस किसे कहते हैं? Uh, खलाई मखलूक को। अच्छा सर। अच्छा, But simply हाँ जी, hear a lot of stories from people who claimed to have been kidnapped by fly saucers. सॉसर्स। अच्छा, जी सर। एनेक्डोट का मतलब होता है कोई आपका मजाहिया किस्सा हो, कोई स्कूल का, कॉलेज का, प्रीवियस लाइफ का या ऑफिशियल लाइफ का या किसी भी जिंदगी का, ठीक है। जी सर। इससे एक मिलता जुलता लफ्ज होता है एंटीडॉट। ये मैं आपको नजर आ रहा है, ANTIDOTE। एंटीडोट। एंटीडॉट का किसी को मतलब पता है? नो सर। एंटीडॉट का मतलब होता है तरियाक, जहर का तोड़। और ये मुहावरतन भी इस्तेमाल होता है। ठीक हो गया। एंग्विश, हम्म non agonizing physical or mental pain. Teresa had been a nurse in the emergency room for 20 years, but she had never gotten used to the anguish of accident victims. ठीक है। Animosity, noun, resentment, hostility, ill will. The revivers for the state championship felt great animosity toward each other. Whenever they ran into each other, they snarled. Snarled. टर्नाल्ड, Snarled. ये क्या होता है गुस्सा सर? यार, गुस्सा अच्छा करना, जैसे नाक मुंह नहीं बनाते। ठीक है। A person whose look could kill is a person whose honesty is evident. ठीक है जी। Anomaly, एनॉमली। an aberration, an irregularity, a deviation. देखो अब ये रिपीट होना, ये इंटर रिलेटेड होना शुरू हो जाएंगे। जी सर। हाँ A जी, snowy winter day is not an anomaly, but a snowy July day is. A house without a roof is an anomaly, a cold, wet anomaly. A ठीक है। roofless house could be said to be अनॉमलस, anomalous, anomalous, अनॉमलस, anomalous, anomalous. अनॉमलस, ये जी सर। एडजेक्टिव है इसका। Um, something that is anomalous is something that is not normal or regular. ठीक है, चलो इतने काफी हैं आज के लिए, हैं। जी सर। जिशान रजा, कैसे हो? लेट आए हो क्लास में? कि असल में एक्चुअली ऑफिस में हूँ। वो कोई हमारी कोई इंस्पेक्शन वगैरह कोई 27 से 31 तक है, ऑडिट वगैरह ना। तो अभी मैं ऑफिस में हूँ। तो वो दूसरी ऑफिस में था, वहां पे थोड़ा शोर हो रहा था। अभी इस तरफ आ गया हूँ सर। अच्छा, चलो यार, ये तो अच्छी बात है, ऑफिस में भी बैठ के क्लास लेने की कोशिश कर रहे सर हो। अच्छा लिशवा, आप पढ़ोगी पैसेज पैसेज 32? जी सर, मैं निकाल लेती हूँ। सर ये आपने असाइनमेंट सही दी है सर। पैसेज 32? नो सर, पढ़ने के लिए मैम को ठीक दी है सर। ठीक 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 ठीक। सर पैसेज 32 मेरे पास स्किप हुआ है। 28 के बाद मेरे पास पैसेज 35 वाला पेज है। मुझे लगता है शायद वो प्रिंट आउट में मिस हो गया। ओहो, फिर शाहिद साहब आप?
आपके जी सर, पास है? मैं पढ़ देता हूँ सर। मैं तो कह रहा सर सही था। जी सर, मैं पढ़ता हूँ सर। ठीक हो द गया। जी सर, द ट्रुथ इज दैट अ हस्बैंड्स सक्सेस डिपेंड्स मोर अपॉन हिज वाइफ। सच तो ये है कि किसी हस्बैंड की कामयाबी जो है ना, वो उसकी वाइफ पे डिपेंड करती है। देन ही एवर एडमिट्स, अगर वो इसको कबूल करे तो। इफ ही हैज अ गुड वाइफ, अगर उसके पास अच्छी वाइफ हो तो, और वो इसको कबूल भी करे तो। एंड मैनी अ मैन फेल्स कंप्लीटली बिकॉज ही मैरिड अ अब ये पुल जो बैक। मैनी या मैन लिखा हुआ है ना फ्रेज, ये जी सर। सेंस प्लूरल की देता है, लेकिन इस्तेमाल सिंगुलर की तरह होता है। देखो मैनी या मैन फेल्स आगे वर्ब के साथ एस की फॉर्म लगाई हुई, यानी इसे सिंगुलर कंसीडर करना है। जी राइट सर। कितनी टेक्निकल टर्म है सर। एंड मैनी अ मैन फेल्स कंप्लीटली, एक शख्स मुकम्मल तौर पर नाकाम हो जाता है बिकॉज ही मैरिड अ पुल बैक। वो मजबूरी में उस उसके क्योंकि उसने उसके पुल बैक के साथ शादी की होती है। पुल बैक का मतलब यानी वो जो उसका हम सफर होता है उसे ना, पीछे खींचता ना चाहते हुए जिसे कह सकते हैं। है। जी। If a wife takes a keen interest in her husband's business and encourage him to talk about it, अगर कोई बीवी उसके कारोबार में या उसके मामलात में इंटरेस्ट लेती है और उसको इनकरेज करती है, हौसला देती है, हौसला अफजाई करती है, इट दिस इज अ ट्रेमेंडस हेल्प टू हिम, ये बहुत बड़ी मदद है। इफ ही कैन टॉक आउट हिज ट्रबल्स, अगर वो अपने मसाइल का जिक्र करता है। मैं सर हम्म। थोड़ा इसको मूव कर लूँ। जी सर। इफ ही कैन टॉक अबाउट हिज ट्रबल, अगर अपने मसाइल का जिक्र करता है, दे विल नॉट वरी हिम टू सो मच, तो वो ज्यादा परेशानी नहीं होती। ही विल नॉट ब्रूड ओवर देम, वो किसी पे बर्डन, किसी पे वो ब्रूड ओवर, नाराजगी का इजहार करना। ब्रूड ओवर का मतलब, ब्रूड के साथ अक्सर ओवर की प्रेपोजिशन इस्तेमाल इस्तेमाल होती है। ब्रूड ओवर का मतलब होता है कुड़ना, परेशान होना। जो अपनी परेशानी जाहिर नहीं करता। परेशान नहीं होता, कुड़ता नहीं है। कुड़ता नहीं है। अ वाइफ्स एडवाइस इन ऑलमोस्ट एनी मैटर ऑफ बिजनेस इज वैल्यूबल, हर मामले में हम शरीके सफर की राय बहुत कीमती होती है। वाई, क्यों? बिकॉज वुमेन आर द मनी पावर ऑफ द वर्ल्ड, ये औरतें इस दुनिया का एक अनमोल नगीना है। दे आर द चीफ स्पेंडर्स। नहीं, मनी पावर का मतलब कि मनी के ऊपर उनका कब्जा है। अच्छा सर, सही सर। सर मैंने तो थोड़ा सा तखयलाती कहा था, तो आपने सर बिल्कुल ही वो ये और औरतों का माशी मतलब पैसों पे कब्जा होता है। दे आर द चीफ स्पेंडर्स, वो ही सब ज्यादा खर्च करने वाली हैं। इन ठीक नियरली है। एवरी प्रॉब्लम ऑफ मार्केटिंग, मार्केटिंग के हर मामले में अ वुमन्स ओपिनियन इज मोर वैल्यूबल देन अ मैन्स, मर्द की बजाय औरत की राय ज्यादा अहमियत रखती है। अ सेल्स मैनेजर फॉर इंस्टांस, मिसाल के तौर पे एक सेल मैनेजर कैन लर्न मोर फ्रॉम हिज वाइफ, कि वो अपनी वाइफ से ज्यादा सीख सकता है देन फ्रॉम एनीवन एल्स, किसी और से के मुकाबले में। मैनी टाइम्स, बहुत मरतबा, आई हैव इंक्रीज द सेल्स ऑफ माई फ्रेम ऑफ फ्रिम। बाय फर्म, ये गलत लिखा हुआ है यहाँ। अच्छा, टाइपो। फर्म, फर्म by making it present its goods from the woman's point of view। बहुत मरतबा मैंने कोशिश की कि मेरी कंपनी की जो है ना वो सेल्स बढ़ जाए फ्रॉम द वुमेन्स, औरत औरत के पॉइंट ऑफ व्यू से मेरी सेल्स जो है ना वो बढ़ जाए। देन देयर इज द मैटर ऑफ द हस्बैंड्स फीलिंग्स एंड टेम्परामेंट, लेकिन ये एक मर्द की फीलिंग्स और बर्दाश्त का मामला है। हिज वाइफ हैज मोर कंट्रोल ऑन दीज देन एवरीवन एल्स हैज, ये उसकी वाइफ उसके ऊपर ज्यादा कंट्रोल रखती है। शी कैन स्टार्ट हिम आउट राइट इन द मॉर्निंग और रॉन्ग, वो उसे सुबह ही सही या गलत, उसकी उसकी दिन की शुरुआत सही या गलत वो कर सकती है। मैनी ए ठीक है। मैन, दोबारा सर यही टर्म है, मैनी ए मैन रिमेम्बर्स, बिल्कुल उसी तरह से प्रेजेंट इंडेफिनिट के साथ आई है कि एक शख्स जो याद रखता है ऑल डे लॉन्ग, सारा दिन याद रखता है, फॉर बेटर और वर्स, कि उसका दिन सही गुजरे या बुरा गुजरे। व्हाट हिज वाइफ सेड टू हिम एट ब्रेकफास्ट, जो उसकी बीवी ने उसके नाश्ते में उसको शुरुआत कर दी हो, उसका दिन उसी के मुताबिक गुजरता है। द ग्रेट थिंग इज टू कीप हिम इन मनी मेकिंग ह्यूमर, ज्यादा मजा का खेज बात यह है टू कीप हिम इन मनी मेकिंग,
पैसे बनाने के मामले में, पैसे कमाने के मामले में ज्यादा मजे का खेज बात यही है। एंड नो वन कैन डू दिस फॉर अ मैन एज वेल एज हिज वाइफ कैन। कोई शख्स ऐसा नहीं कर सकता जो उसकी बीवी कर सकती है। बिल्कुल ठीक है जी। एक पैसेज और भी कर लें आज, श्योर सर। पैसेज 33 साथ ही कर लें। जी सर। The difficulty in the education of young infants is largely due to the delicate balance required in the parents. बच्चों की छोटे बच्चों की तालीम के मामले में इन्फेंट्स इन्फेंट्स कहते हैं वैसे शीर ख्वार को। ये तो शीरख्वार होते हैं, लेकिन सर साथ यंग भी लिखा हुआ है सर। यंग इन्फेंट्स इज लार्जली ड्यू, यंग इन्फेंट्स यानी शीर ख्वार, उससे भी छोटे, शीर ख्वार से भी छोटे। राइट सर। उनकी तालीम के मामले में ड्यू टू डेलिकेट बैलेंस रिक्वायर्ड, एक बहुत तवज्जो भरा मामला जो है वो पेरेंट्स के ऊपर आता है। और मतलब ये मुश्किल आती है कि उनकी तालीम के मामले में कुछ डेलिकेट बैलेंस मेंटेन रखें। कांस्टेंट ठीक है। वाचफुलनेस, मुसलसल निगरानी एंड मच लेबर आर नीडेड। और बहुत मतलब मशक्कत चाहिए टू अवॉइड इंजरी टू हेल्थ, उनको कोई चोट ना लगे। दीज क्वालिटीज विल हार्डली एग्जिस्ट इन द नेसेसरी डिग्री एक्सेप्ट वेयर देयर इज स्ट्रॉन्ग पेरेंटल अफेक्शन। ये कायम रखना बहुत मुश्किल है अनलेस के कोई इसको सॉरी सर, कोई इसको कोई जो स्ट्रॉन्ग पेरेंटल अफेक्शन जो इसको बहुत कीन होके कायम मेंटेन रखता हो, उसके अलावा ये बहुत मुश्किल है। बट वेयर दिस एग्जिस्ट, बस जहाँ ये होता है, इज वेरी लाइकली नॉट टू बी वाइज। ये बहुत ज्यादा समझ बूझ इसमें नहीं होती, ये कहना चाह रहे हैं सर। यही वेयर कहना दिस चाह रहे हैं। इट्स वेरी लाइकली नॉट टू बी वाइज, ये बहुत ज्यादा समझ बूझ इसमें नहीं होती। टू द डिवोटेड पेरेंट्स, जो ऐसे वालदेन जो अपने बच्चों के लिए मतलब ज्यादा डिवोटेड होते हैं, यकीन होते हैं, द चाइल्ड इज इमेंसली इंपॉर्टेंट, उनके लिए बच्चा बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अनलेस केयर इज टेकन, जब तक तवज्जो ना दी जाए, चाइल्ड फील्स दिस, और बच्चा ये महसूस ना करे, एंड जजेस, और इसको जज ना करे हिमसेल्फ एज इम्पोर्टेंट एज हिज पेरेंट्स फील हिम, कि वो उनके लिए कितना अहम है। तब तक केयर नहीं हो सकती जब तक बच्चा खुद भी ये फील ना करे कि वो अपने माँ बाप के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। इन लेटर लाइफ, बाद की जिंदगी में, हिज सोशल एनवायरनमेंट विल नॉट रिगार्ड हिम सो फाउंडली, बाद की आने वाली जिंदगी में वो शायद वो इतना अहम ना रहे। एंड हिज हैबिट्स which assume that he is the center of her other people's universe will lead to disappointment। मुमकिन है वो बाकी आने वाली जिंदगी में बाकी लोगों के लिए वो इतना अहम ना हो, और यूनिवर्स विल लेड टू डिस, ये चीज उसके लिए मायूसी को ले जा सकती है, ये ले जाएगी। ठीक है। इट इज देयर फॉर नेसेसरी, लिहाज जरूरी है, नॉट ओनली इन द फर्स्ट ईयर, पहले ही साल में, बट आफ्टरवर्ड, बल्कि बाद में भी, आल्सो दैट द पेरेंट्स शुड बी breezy and cheerful and rather matter of the fact where the child's possible ailments concerned, कि वो अपने बच्चों के लिए ना सिर्फ पहले साल बल्कि आने वाले वक्तों में माँ बाप को चाहिए कि वो अपने बच्चे के लिए जितने भी हो सके वो उससे कंसर्न रहें, उसके मामले में तवज्जो तवज्जो मतलब दें उसको। पॉसिबल एलिमेंट्स का मतलब मुमकिन बीमारियां। अच्छा, तो उनको मुमकिन बीमारियों के मामले में वो हाँ, उनसे टची तवज्जो, रहें या हाँ, कंसर्न रहे। कंसर्न रहें। जी सर। इन ओल्ड डेज, पुराने वक्त में, इन्फेंट्स वर टू मच पिटेड। पैटिड। पिटेड, पुराने वक्त में बच्चे बहुत ज्यादा सर नजरअंदाज किए जाते थे। पिटेड सर, नहीं, प्यार किया जाता था उन्हें। प्यार किया जाता था। संग टू पैटिंग, रॉक, जी संग सर, टू संग रॉक एंड टू डैंडल्ड। रॉक एंड डैंडल, उनको लोरियां सुनाई जाती थी अक्सर। हाँ, बिल्कुल। दिस वाज रॉन्ग, ये गलत है। सिंस इट टर्न देम इनटू हेल्पलेस पैम्पर्ड पैरासाइट्स, ये चीज उन्हें मतलब ज्यादा ही उन पे वो डिपेंडेंट्स बना देती थी, जिसे कहते हैं हाँ, ज्यादा। बिल्कुल। द राइट रूल इज, द सही कानून या सही तरीका ये है, सही तरीका ये है कि इज एनकरेज स्पॉन्टेनियस एक्टिविटीज बट डिस्करेज डिमांड्स ऑन अदर्स। उनको, ये स्पॉन्टेनियस का वर्ड सर माइंड में नहीं आ रही बहुत। स्पॉन्टेनियस का मतलब होता है हमको क्या स्पॉन्टेनिटी, हुआ भैया? जो बगैर इरादे की हो, जो आप फौरन करते हो। बर्जिस्ता। ये बर्जिस्ता यक लफ्ज जिसे जकार्ता कह सकते हैं।
एनकरेज स्पॉन्टेनियसली, उनको फौरन उनको एनकरेज करें उनकी एक्टिविटीज को, बट डिस्करेज डिमांड्स ऑन अदर, और अगर वो कोई कुछ मांगे किसी से तो वो उसको डिस्करेज किया जाए। ठीक है। डोंट लेट द चाइल्ड, अपने बच्चे को ऐसा ना छोड़े, सी हाउ मच यू डू फॉर हिम और हाउ मच ट्रबल यू टेक, कि वो आप उसके लिए क्या करते हैं और वो आपके लिए कितनी प्रॉब्लम पैदा करता है। इसको मतलब इस चीज को अपने बच्चे पे ना छोड़ें। लेट हिम, उसे उसे चलने दें, वेन वेयर एवर वेयर पॉसिबल, एवर जहाँ भी मुमकिन हो, टेस्ट द जॉय ऑफ अ सक्सेस अचीव्ड, जो भी वो कामयाबी हासिल करता है, जो भी मंजिल मतलब वो हासिल करता है, उसको एंजॉय करें बाय हिज ओन एफर्ट्स, उसकी अपनी मेहनत से, नॉट एक्सट्रैक्टेड बाय टायरनाइजिंग ओवर द ग्रोन अप्स, नॉट एक्सट्रैक्टेड, एक्सट्रैक्ट करना बाय एक्सट्रैक्ट का मतलब होता है निकालना, टायरनाइजिंग का निकालना, मतलब बाय होता है तशद्दुद करना या टायरनाइजिंग दबाना। ओवर द ग्रोन अप, ना उसे तशद्दुद करके उससे कुछ हासिल करने की मतलब मतलब जैसे अ, कुछ बच्चे बड़ों को मारने लग जाते हैं या बड़ों से हम बड़ों को डरा देते हैं कि ये छोटे का ख्याल रखना है और वो बदतमीज हो जाता है, ये ना करने दें। जी राइट सर। कैसा लगा अलिशा दोनों पैसेज? जी सर, अच्छे थे पैसेजेस इनमें। जो फर्स्ट वाला था वो भी और सेकंड वाला भी, मैं ऐसा देखा नहीं तो इस वजह से मुझे आइडिया नहीं है, तो देख कर ज्यादा बेटर आइडिया होगा। ठीक हो गया। जिशान रजा कैसे हो? सर ठीक ठाक शुक्र है सर। एक दो लफ्ज पूछ लूं आपसे? सर एमी केबल? नहीं सर। सर क्यों? एक अगली चलें बुध की क्लास तक फिर हो जाएंगे, मंगल की क्लास तक। बामी रजामंदी सर। ठीक है। और एमनेस्टी? सर ये जो एमनेस्टी स्कीम्स दी जाते हैं लीगली कोई वो जो करते हैं हम लोग ऑफिशियल पार्डन, ऑफिशियल लीगली पार्डन, पार्डन? पार्डन अच्छा। सर। हाँ, अबेट? वेट सर, ये तो बहुत शुरू वाला आपने पूछा है सर। हाँ तो वो याद होने चाहिए ना। सर नहीं आ रहा सर दिन में। स्टेप चले डाउन कोई बात। वो पर्टिकुलर पोजीशन से सर। अबेट का कह रहे हो आप? सर और फिर एब्निकेशन का क्या मतलब होगा? नहीं सर, एब्रिज का आ रहा है दिन में, शॉर्टन अब द डिस्टेंस सर। ठीक हो गया। ये ना 7.5 हो गए हमारे क्विज़ेस। आपसे मैं सबसे सर पहले सुनूंगा मंगल को। टू सर ठीक हो गया सर। सर ठीक हो गया। सर अच्छा राइट सर। अलिशबा साहिबा, उर्दू ट्रांसलेशन पढ़ेंगी? जी सर, पढ़ लेती हूँ। अब तुम्हें कितना टाइम लग रहा है उसमें उर्दू पैसेज में? सर मैं तो जिस तरह से है ना पढ़ती हूँ और साथ साथ ही बनाती जाती हूँ, उर्दू पैसेज में इतना टाइम नहीं लगता। प्रेसी का ये होता है कि अगर वो पैराग्राफ प्रॉपर तरीके से रीड किया हुआ हो और छोटा पैराग्राफ हो तब तो कम टाइम लगता है, लेकिन बड़ा पैराग्राफ हो जैसे एक दो तुम्हारे आए हैं बीच में, उसमें वो टाइम कंज्यूम हो गया, तो उसमें मुझे वर्ड्स बराबर करने में मुझे थोड़ा टाइम लगता है। ट्रांसलेशन में इतना टाइम नहीं लगता, लेकिन इम्प्रूव जो है वो पता नहीं हो रही है या नहीं हो रही, उतनी बेटर नहीं हो रही हम्म। जितनी होनी चाहिए। नहीं नहीं, अप्रूव तो हो रही है, लेकिन आपको फिर भी 10-15 मिनट लग जाते हैं, ज्यादा लगता है? जी सर, 10-15 मिनट से ज्यादा नहीं लगता। ओके, गुड है। अच्छा, अब आप पढ़ोगी 24 से हमने पढ़ना है। नहीं सर, 24 तो कर लिया था ना। एक दफा हाँ 24 भी कर लिया था। 25 25। से कर। अच्छा, 25। 25। एक कौवा अपनी चूंच में गोश्त का टुकड़ा उठाए दरख्त पर बैठा था कि एक लोमड़ी का उधर से गुजर हुआ। गोश्त का टुकड़ा देखकर लोमड़ी के मुंह में पानी भरा। इसने सोचा कि किसी तरह कौवे से ये टुकड़ा हासिल करना चाहिए। करीब आई और कौवे से मुखातिब होकर बोली, तुम कितने खूबसूरत हो। मैंने सुना है कि तुम्हारी आवाज में भी वही हुस्न है जो तुम्हारे रंग और तुम्हारी शक्ल शुबाहत में है। जरा गा कर तो सुनाओ ताकि मैं फैसला कर सकूं कि लोगों की राय दुरुस्त है या गलत। ये सुनकर कौवा खुशी से फूले ना समाया और गाने के लिए अपनी चोंच खोली। चोंच का खोलना था कि गोश्त का टुकड़ा नीचे गिर पड़ा। लोमड़ी ने फौरन उठाकर खा लिया और कौवे का शुक्रिया अदा करके चल बनी।
नेक्स्ट है, इत्तेफाक से एक लोमड़ी कुएं में गिर पड़ी, बहुत कोशिश की बाहर ना निकल सकी। थोड़ी देर बाद एक बकरी आई और कुएं में झांका। लोमड़ी को देखा तो कहने लगी, खाला खाला आज्ञा खाला के रही हूँ, खाला आज्ञा कर खाला रही क्या हो। कर रही हो? अच्छा, खाला क्या कर रही हो? लोमड़ी ने कहा, कुएं कुएं का पानी बहुत ठंडा और मीठा है, पी रही हूँ। अगर तुम्हें भी प्यास है तो आओ और ये ठंडा मीठा पानी पियो। बकरी बेवकूफ थी, लोमड़ी की बातों में आ गई, झट छलांग लगाई और कुएं में जा पड़ी। लोमड़ी फौरन कौवे को देखकर नहीं फौरन कूद कर बकरी की पीठ पर चढ़ गई और वहां से उछली और बाहर निकली। बेवकूफ बकरी कुएं से क्या बढ़े, ममियाती 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 रही। आखिर आखिर आ, तेजस का उसका आखिर इसका मालिक आखिर आया। आखिर उसका मालिक आकर उसको बाहर निकाला। नेक्स्ट है पैराग्राफ 26। एक दिन एक बड़ा सिंगे, सर मेरे पास बहुत छोटा लिखा है इसलिए मुझे मिस्टेक हो रही है। एक चश्मे से पानी पी रहा था, चश्मे के साफ पानी में अपना अक्स नजर आया। वो अपने खूबसूरत सींगों पर उतरने लगा। इतने में उसकी नजर अपनी पतली पतली टांगों पर जा पड़ी और इससे सख्त शर्म आई। कहने लगा, मेरे सींग कैसे खूबसूरत हैं, कितने खूबसूरत हैं शायद, मगर अफसोस टांगे पतली और बदसूरत है। एन उसी वक्त उसे शिकारी कुत्तों के भौंकने की आवाज आई। वो डर गया और तेजी से भागने लगा। उसे सर इसे आगे मेरे पास पेज नहीं है। सर इसकी मैं पतली पढ़ने पतली टांग पतली पतली टांगे इसे बड़ी तेजी से कुत्तों से दूर ले जा रही थी, मगर बदकिस्मती से इसके खूबसूरत सींग एक दरख्त की टहनियों में फंस गए। बेचारे ने अपने आप को छुड़ाने की बहुत कोशिश की, मगर बेसूद। इसी इसना में शिकारी कुत्ते आ गए, बारहसिंगे को पकड़ा और टुकड़े टुकड़े कर दिया। नेक्स्ट इसका बी पार्ट है, 25 का बी पार्ट। न्यूटन बड़ा नेक बख्त आदमी था, बावजूद इतना आलिम होने के उसमें जरा गुरूर न था। उसकी तबीयत ऐसी नरम थी कि उसे गुस्सा कभी आता ही ना था। उसके पास एक प्यारा कुत्ता था। एक दफा रात के वक्त न्यूटन बाहर गया हुआ था और उसके कमरे में बत्ती जल रही थी। अचानक कुत्ता मेज पर उछल पड़ा और जलती हुई बत्ती मेज पर गिर गई। न्यूटन के वो तमाम कागजात जो उसने कई सालों की सख्त मेहनत से लिखे थे, जल गए। लेकिन वापस आकर वो कुत्ते से बिल्कुल नाराज ना हुआ और सिर्फ इतना कह कर, "ए कुत्ते, तुझे क्या खबर कि तूने अपने मालिक का किस कदर नुकसान किया?" कुत्ता चुपचाप बैठ गया। ये जी असली वाकया कहते हैं इस वाक्य को न्यूटन के हवाले से। सर कमाल का जर्फ था सर। हाँ जी, देख ले, बड़े लोगों की बड़ी बातें ही होती है। अकील मियां, आप भी लेट आए हो यार। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर आंख नहीं खुली थी या क्या मसला था? सर नहीं, आंख वाला नहीं इशू था, कोई बस किसी सर ऑफिशियल असाइनमेंट में मसरूफ था, ओहो हो। तो इस वजह से सर नहीं अटेंड कर सका, सॉरी सर। चलो कोई बात नहीं। अच्छा, काम तो तुम्हारा आया हुआ है, मैंने तुम्हें भेजा भी है। तो सर अब सर हमारे ये दो प्रेसिस हमने की हैं और 4 ट्रांसलेशन करनी है, और अगली क्लास से इंशाल्लाह हम थोड़ी थोड़ी ग्रामर भी शुरू करते हैं। सर इंशाल्लाह सर। ठीक हो गया जी। अपना ढेर सारा काम ख्याल रखिएगा और काम वक्त पे कीजिएगा। इंशाल्लाह हम मिलते हैं मंगल को। सर सर अल्लाह हाफिज सर।